हो गई। चलो बेटे रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन शुरू की थी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डिस्कस कर लिया सी, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे ते एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल, प्रूव हो गया। फिर द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है एंड सेकंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन करांगे, लिख लो एपरेंट डेप्थ एंड हाइट। टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ एंड हाइट। एपरेंट होता है जब अपीयर होएगी, सो एपरेंट, ठीक है, भावनाओं को समझो, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो एपरेंट डेप्थ एंड हाइट वाला टॉपिक करना है कि जो हमें हाइट और डेप्थ अपीयर हो रही है 2 साल से ना, ये एमसीक्यू आ रहा है पेपर में, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पहले पेपर में फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एपरेंट डेप्थ की। सिंपल एग्जांपल है वाटर, एक ही है एयर, एक बीकर है, नीचे कॉइन पे हुआ है, सब तो सिंपल एग्जांपल। कॉइन तो बड़ी सारी इंसिडेंट रेज निकलनी, जो इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, ये दोनों एंगल क्या है 90, आई भी 0 आर भी 0, स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, स्नेल्स लॉ डजंट अप्लाई, नो बेंडिंग, स्ट्रेट। सो द मीनिंग अगर बिल्कुल टॉप तो तुम देखोगे ना, तन कॉइन की पोजीशन एक्चुअल डेप्थ से नजर आएगी, दिस इज एक्चुअल डेप्थ, ये है डी, एक ही चीज़ है एक्चुअल डेप्थ। हूँ तो ये थोड़ा ग्लांस कर ले, ग्लांस में थोड़ा टेढ़ा होकर देखिए इधर, रे निकली इधर। अच्छा ए एंगल है इंसिडेंस एंगल आई, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम तक है म्यू, ठीक है। इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एयर का की है घट है। स्नेल्स लॉ की कहता है μ1 sin i इक्वल टू μ2, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर एंगल। मुझे मैं 0 तो नहीं किया, एस के 0 क्यों होना, मैं एस के, हाँ इधर आई आ रहे हैं ना, छोटा एंगल है, म्यू ज़्यादा है, एंगल छोटा। जिस तरह इस मीडियम पहुंचे हैं हम, म्यू की वैल्यू की हो गई है लो हो गई, की हो गई। सो म्यू अगर डिक्रीज हो गया सेकेंड मीडियम से, आर ने की हो जाना है इंक्रीज। सो बेंड टुवर्ड नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर हो गया। हुण ह्यूमन है इतने पहुंची, इधरों ही देखिया की नजर आ रहा है, ह्यूमन एंड लग रहा है दिस रे इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। कॉइन एक्चुअल डेप्थ की है, एवल ही है, अपीयर कितने हो रहे हैं। सो दोस्तों इस केस से ओदी एक्चुअल डेप्थ इन्नी है, आ की चीज़ ओदी एपरेंट डेप्थ की है दी, बताओ इस केस में एपरेंट डेप्थ ज़्यादा है कि एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है। एक्चुअल एज अ मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द डेंसर मीडियम अपीयर्स टू बी रेज्ड, लिख लो इस केस लिखो पहला एक्चुअल डेप्थ मोर देन apparent depth. So the coin at the bottom appear to be raised. Coin at the bottom of the water beaker, coin at the bottom of beaker लिख देना, appear to be raised. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक दसना, लर्न करना, रिजल्ट कितना लर्न करना। बेटे एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है, एपरेंट डेप्थ की है लो है, हूँ तो ये अपने आप आंसर दसना। डी और डी अगर स्मॉल डी छोटा है, इनू किसी नंबर के नाल मल्टीप्लाई करांगे ताई कैपिटल डी तक पहुँचांगे। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है ना। मल्टीप्लाई किसको कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किन्नू करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अच्छा ए कौन है, डेंसर, ए कौन है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको ये एयर और ये वाटर गिवन हो सकता है ये वाटर ये ग्लास हो, ठीक है। 3 मीडियम आ सकते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, रेयर म्यू डेंसर। ये लर्न करने का तरीका है।
मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि स्मॉल डी की है, छोटा है, उन्होंने 1 तो वड्डी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराएंगे, विल गेट ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने एपरेंट डेप्थ निकालनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैं तो बार बार आर न्यू डी लिख रहे हैं, आर कौन है, रेयर मीडियम, डी कौन है, डेंसर। ठीक है, क्लियर हो जाएगी चीज। इस केस में रेयर मीडियम कौन है, एयर, ये कौन है, वाटर। तो इस केस में ये बन जाएगा फॉर्मूला कि डी ओवर म्यू वाटर, डी ओवर म्यू वाटर। क्लियर हो गया। क्या मैं कुछ पाया ऊपर, लाइट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, एयर। जैसे कुछ नहीं होगा तो लाइट कितों आ रही है, एयर तो आ रही। क्लियर हो गया, प्रूव करने की लोड नहीं की। ठीक है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला दसता है। ये चीज़ हो गई क्लियर, कोई डाउट है विच। हूँ छोटा क्वेश्चन लिखो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। ए पिछले साल का पहला MCQ उसी पेपर च आया सी। एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज 6 मीटर, 6 मीटर की एक्चुअल डेप्थ है स्विमिंग पूल की। एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल 6 मीटर and refractive index of water is 4/3। ठीक है, by what percent वीडियो चल रही है, by what percent depth of swimming pool appear to be raised, by what percent depth of swimming pool appear to be raised। उन्हें पहले ही कहा था कि फ्लोरिंग उसकी रेज्ड है। क्या करेंगे भाई, एपरेंट डेप्थ इस केस में छोटी है कि ज़्यादा है, स्विमिंग पूल के केस में छोटी है ना। एक्चुअल डेप्थ किन करांगे, म्यू के नाल डिवाइड, म्यू केड़ा, पानी वाला, क्योंकि एयर तो वाटर जा रही है। डी कितना सीगा 6 मीटर, ए कितना है 4/3। कितना आंसर आ जाएगा 18/4। कितना हो जाएगा बोलो, 18/4 ऐदा ही होएगा। 3 ऊपर 18/4 कितना आएगा 4.5 मीटर। न्यू डेप्थ इज 4.5 मीटर। क्वेश्चन में क्या न्यू डेप्थ पूछी कि परसेंटेज पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछा ना। वो कहते किन्ने परसेंट नाल असी ऊपर आ गए हैं, तो चेंज निकालना है। कैसे निकालते चेंज परसेंट, d माइनस डी ओवर डी इंटू 100। ऐसे करते हो। ओरिजिनल डेप्थ 6 मीटर थी, नई कितनी है 4.5। कितना आंसर आएगा 1.5/6 इंटू 100, 25%। तो 25% क्या होगी, डेप्थ रेज हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ पेपर में, MCQ में। तो ये एप्लीकेशन किसकी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज इन द डेंसर मीडियम अपीयर टू बी रेज्ड, एदा मीनिंग जिन्नियां सानू फ्लोरिंग टाइल्स ही नजर आनी है ना सानू स्विमिंग पूल एक्चुअल उन्होंने डेप्थ ज़्यादा है, सानू डेप्थ की लग रही है घट अपेयर होएगी, एक्चुअल ज़्यादा होएगी। वाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे लिखो, लिखो शिफ्ट इन डेप्थ, शिफ्ट इन डेप्थ ਉਹਦਾ ਕੀ फॉर्मूला है। ऐसा सी ना न्यू डेप्थ ओरिजिनल डेप्थ में रिलेशन, अगर सिर्फ शिफ्ट पूछें ये होता है 1 - 1/μ। डी की चीज़ है एक्चुअल डेप्थ 1 - 1/μ। इसको सॉल्व करोगे शिफ्ट बताता है। जैसे वो था ना, वो डायरेक्ट आ जाना था, आपको म्यू 4/3 पुट करना था। यहाँ पे क्या आना था 6, सीधे शिफ्ट बताना था। समझ लगी। और अगर शिफ्ट परसेंट निकालना है तो क्या आएगा, वो जितना शिफ्ट आया है उसको एक्चुअल डेप्थ से डिवाइड कर दो, 1 - 1/μ। कुछ और करने की लोड नहीं, आप चेक करके देख लो। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 4/3 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपको। ये दो फॉर्मूले हैं, शिफ्ट चेंज कितना आया,
एक ही है शिफ्ट परसेंटेज, ठीक है। तो डेप्थ पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, कॉइन बॉटम पे पड़ा हुआ है, उसकी नई डेप्थ ये होती है स्मॉल डी, ओरिजिनल डेप्थ ये थी, उनमें रिलेशन ये निकालना। वो पूछेंगे शिफ्ट कितना है, चेंज कैसे निकाल लेंगे, एक्चुअल डेप्थ के विचों नवी डेप्थ माइनस करांगे, ए बन जाएगा, कॉमन निकाल लिया। अगर परसेंटेज चेंज है तो ये कैपिटल डी नीचे आ जाना, इसके इंटू 100 कर देना, आंसर आ गया, ठीक है, हो गया क्लियर। सो ये थी व्हेन ए क्वेश्चन कौन सा एपरेंट डेप्थ वाला है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर में, ऑब्जर्वर कहाँ पे, रे में लिख लो एपरेंट डेप्थ, apparent depth observed, apparent depth observed when object is in denser medium, when object is in denser medium and observer is in rarer medium, तब ये काम करना होता है। नोट से भी सब कुछ लिखा है डिटेल से विच, ठीक है। अगर मान लो मल्टीपल स्लैब लिखो, इफ वी आर प्रोवाइडेड विद मल्टीपल स्लैब्स, वी आर प्रोवाइडेड विद मल्टीपल स्लैब, देखो एदा μ1 है, एदा μ2 है, एदा μ3 है, एदी T1 थिकनेस, एदी T2, एदी कितनी है T3, ते एयर है, बॉटम ते कॉइन पिया हुआ वाला, ठीक है। इस केस में अगर इसके शिफ्ट निकालनी है, मैं सिर्फ शिफ्ट की गल कर रहा हूँ कि यदि पोजीशन ऊपर किधर आ जाएगी, T1 1 माइनस 1 बाय μ1 प्लस T2 1 माइनस μ2 प्लस T3 ਤੁਸੀਂ इंडिविजुअली आंसर नहीं निकालने, तो सिंपल क्या करना, हर एक दे विच कितना कितना शिफ्ट आ सकता है प्लस कर दो। पहले में कितना शिफ्ट आएगा ये, दूसरे में कितना आएगा ये, तीसरे में कितना आना ऐड कर दो, बस, ठीक है। सो पेपर में एमसीक्यू ये भी आ जाता होता है, 3 स्लैब आ जाएंगी, 2 स्लैब आ जाएंगी, कोई डेरिवेशन कैलकुलेशन में नहीं जाना, सिंपल फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। शिफ्ट निकालना ईजी है, एक बार ਤੁਹਾਡਾ शिफ्ट निकल जाए, बस जो एक्चुअल डेप्थ है उसमें से शिफ्ट माइनस कर दो, नई लोकेशन, ठीक है। जैसे इस केस में एक्चुअल डेप्थ क्या आनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, आपने शिफ्ट निकाल लिया, मान लो मिलकर 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट आया 2 सेंटीमीटर, तो न्यू डेप्थ क्या आएगी 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर, बस इतना सा काम है, ठीक है, हो जाएगा। ऐसी एपरेंट डेप्थ वाला काम। अगला लिखो एपरेंट हाइट, हूँ एपरेंट हाइट का की मतलब है, मान लो एच है, पर्सन की हाइट है, रिवर के बैंक पे खड़ा, ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। अंदर एक फिश है, फिश ऑब्जर्वर है, यहाँ से रह गई ये बेंड टूवर्ड नॉर्मल, फिश नू टॉप ऑफ द पर्सन नजर आ रहा है, हेड ऑफ द पर्सन, बट फिश को ये हेड ऑफ द पर्सन यहाँ से कैसे नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये हेड कहाँ पे है, तो यह की है एपरेंट हाइट। सो इस केस बोलो क्यों यहाँ एक्चुअल हाइट इज मोर और एपरेंट हाइट इज मोर। इस केस में ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेयर मीडियम के डेंसर में, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में एपरेंट हाइट जो आनी है h, स्मॉल h कह दें, और म्यू टाइम्स होएगी एक्चुअल, ठीक है। तो शिफ्ट कितना आएगा इस केस में, म्यू माइनस 1h, बस, ठीक है। उसे 1 माइनस 1 बाय म्यू डी आया था ना, पेपर में न्यूमेरिकल में ये एमसीक्यू आते होते हैं कि एपरेंट शिफ्ट का इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, हाइट में तो ये वाला फॉर्मूला, और ये म्यू हमेशा कौन होगा, रेयर म्यू डेंसर होगा ये। अगर ये एयर है, ये वाटर है, तो ये क्या होगा, ए म्यू वाटर, ए ग्लास है तो ए म्यू ग्लास। फॉर्मूले में जब भी आपको कहीं पे म्यू मिलता है हमेशा रेयर म्यू डेंसर वाला होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। शिफ्ट कैसे निकालना है, शिफ्ट परसेंट आएगा तो वो भी कर लेंगे,
तो द पर्सन आउटसाइड द रिवर अपीयर टू बी लॉन्गर इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू फिश इनसाइड द रिवर और एनी ऑब्जर्वर इनसाइड द रिवर। बाहरली दुनिया हमेशा बड़ी नजर आती है, ठीक है। सो एप्लीकेशन से रिफ्रैक्शन दो एप्ली मेजर ए होगी। नेक्स्ट लाइन डालो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि बहुत सारी एप्लीकेशन ही हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-3 मार्क क्वेश्चन आ जाता होंगे। एक कोई तो केस स्टडी बन के भी आ गई हुई है उत्ते। रिफ्लेक्शन बेटे देखो, कॉइन कोई बेंडिंग होनी है इस जगह पे, नॉर्मल इंसिडेंस में स्नेल लॉ लगता है, इसमें आई भी 0 आर भी 0, स्नेल लॉ अप्लाई नहीं होना। फिर लाइट इधर गई, बेंड हो गई, ठीक है, लाइट इधर भी जाएगी, ये एंगल बड़ा हो गया, ये और ज़्यादा हो जाना, ठीक है। एक टाइम आएगा ऐसे जगह पे इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे की हो जाएगी, ग्रेस करेगी, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाना है 90। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। की कहना उन्होंने, अगर इस तो बाद लाइट यहां पे आती है, ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल से क्या हो गया, बड़ा हो गया, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होएगा, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एंड कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम जा रही है, कुछ लाइट का पार्ट बाहर जाता है, कुछ अंदर भी आता है, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होती। बट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल तो ज़्यादा हो गया, 100% रिफ्लेक्शन होनी है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म, लाइट बाहर नहीं जाएगी। दिस प्रिंसिपल, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यदि मेन कंडीशन की है, पहला लाइट ट्रेवल कितों करनी चाहिए, डेंस। अगर यह कंडीशन वैलिड नहीं हुई तो आंसर गलत। फर्स्ट कंडीशन 40 AR। सेकेंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। फिर 10th क्लास में सिलेबस में पहले होता था, आपने जब 10th की तब नहीं है ये। सो इन्होंने कहते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक होती सिंपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो किसी जगह पर हो सकती, तुम देखिए होना साढ़े घर और डाइनिंग टेबल ग्लास का पिया होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना फेस देखिए, ਸਾਨੂੰ नीचे फ्लोर भी नज़र आता, ਸਾਨੂੰ अपना फेस भी पार्शली नज़र आता है। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ लाइट ग्लास ਨੂੰ क्रॉस करके भी गई है, रिफ्लेक्ट भी होके आई है। दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल रिफ्रैक्शन। वो हर जगह हो रही है इधर, बट एस केस की हो रही, लास्ट वाले केस ओनली रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब कंप्लीट, नो लाइट इज एमिटिंग आउट, कोई लाइट सिस्टम तो बाहर नहीं जा रही, सारी इंटरनली वापस आ गई हैं। कंडीशन की होती, डेंसर टू रेयर जाना है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दूसरा बेटे इस जगह दसो, जो आई कि इक्वल है, सी दे इक्वल है, तो आर कितना है 90, यही है ना। साइन आई बाय साइन आर कि इक्वल होता है। लाइट डेंसर टू रेयर जा रही कि रेयर टू डेंसर, यहाँ पे लिखेंगे डी म्यू आर लिखेंगे। जनरली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी म्यू आर वाले गिवन होते हैं कि आर म्यू डी वाले, हमेशा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पे मिलेंगे, कौन से होंगे, आर म्यू डी। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगाओ, बन जाएगा चीज, साइन आई की जगह क्या आ जाएगा क्रिटिकल एंगल, और आर की जगह क्या आ जाना है साइन 91। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया साढ़े को, वाला कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आपने क्रिटिकल एंगल कर निकालना है, साइन सी इक्वल टू 1/r म्यू डी। आर कौन होगा, रेयर, डी कौन होगा, डेंसर। सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं ग्लास प्रिज्म, ग्लास डेंसर, बाहर एयर है रेयर। मान लो ग्लास ਨੂੰ ਪਾਤਾ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ, तो डेंसर हो गया ग्लास, तो रेयर कौन हो गया फिर, पानी, वाटर। सो ध्यान रखना चाहिए कि डेंसर मीडियम इज प्लेस्ड इन एयर और एनी अदर मीडियम। हो गई चीज़ क्लियर। सो जे ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल तो ਵੱਡਾ है,
तेरी इंटरनल रिफ्लैक्शन होएगी, जे नहीं है तो नहीं होएगी। ठीक है, हूँ एक क्वेश्चन कर देना पेपर च आंदा होंगे उत्ते 3 नंबर का क्वेश्चन आता, बड़े साल आया पेपर च। ठीक है, यह कर ले नोट सारा। ठीक है, यदि एप्लीकेशन असीं अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे, हूँ पहले एक क्वेश्चन कर लिए। हो गया डायग्राम क्लीयर? तो देखिए कभी गर्मियों के विच अजकल भी देखो बाईपास से दूर देखो तो जमीन ते पानी नजर आता है, या मान लो मैं आप देखा है कि रेड कलर की कार जा रही दूर, तो बड़ी दूर है ग्राउंड मेरे तो होनी कोई 100 to 150 मीटर अवे। रेड कलर की कार की शैडो ग्राउंड से रेड नज़र आ रही है। रेड ता ही नज़र आएगी कि नीचे शीशा लगा होएगा या की होएगा, वाटर होएगा, रिफ्लैक्शन होएगी, आंदा नजर ना इदा। दिस इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। टाइटैनिक जहाज़ का पता ना डुबिया सी, पता किधर डुबिया सी? आइसबर्ग नाल की हो गया सी? ओशन के पता की प्रॉब्लम होती है, आइसबर्ग पानी च इदा है बट आइसबर्ग इदा नज़र नहीं आता पानी च, पता कि नज़र आता हवा च इदा फ्लोटिंग। ओशन के जाइए ना शिप जो जाती है ना, शिप को अपन ऑब्सटेकल्स हवा च नज़र आती फ्लोट करती हुई, नीचे नज़र नहीं आती। दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। अभी प्रूव करांगे दसांगे तुम एप्लीकेशन अगले लेक्चर में डिस्कस करांगा। ठीक है, अच्छा तुसी वाईफाई लवाया घर? वाईफाई 2 तरह होंगे, एक नॉर्मल वायर होंगी जी कंप्लीमेंट्री फ्री है, एक होंगी कि 700-800 हज़ार रुपये या 1500 होर दो ऑप्टिकल फाइबर ला के जावांगे, कहते ना वो जी महंगी तार होंगी ऑप्टिकल फाइबर, वो एनर्जी लॉस मिनिमम, नाम मात्र एनर्जी लॉस, हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, वो सिग्नल ट्रैवल करता है बड़ी हाई स्पीड से। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। वो किहड़ा प्रिंसीपल यूज़ करते हैं? टोटल इंटरनल। सो जिन्नी साडी इन वर्ल्ड इंटरनेट चल रहा है ना करंटली, वो तुहानूं की लगता है सैटेलाइट के थ्रू कम्यूनीकेट हो रहा है कि ओशनस तो? ओशनस तारा पई हुई हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स पई हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के पायनियर पता कौन है? पंजाबी सी जिन्हें बनाई थी ऑप्टिकल फाइबर 1956। ठीक है, मेरा नाम मिस हो गया माइंड चो, तुसीं भावें गूगल कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर के पायनियर इंडियन ओरिजिन के सी, ते 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भारत रत्न का अवार्ड भी मिले सी, बट आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, मेरा नाम स्किप हो गया माइंड चो। ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर 1956 बनाई थी। ठीक है, हुण असीं क्वेश्चन करते हैं ये उत्ते। लिखो क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन आता पेपर च। ए क्या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है कि प्रिज्म है? एनी 3 डायमेंशनल शेप अदर दैन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या क्यूब में छड़ के जो मर्जी शेप है 3D, वो कौन है? प्रिज्म। यह किहड़ा प्रिज्म है? राइट एंगल प्रिज्म है। आइसोसलेस बोलता है, ये भी 45, ये भी कितना बोलता? 45। 3 रेज आती पई अलग अलग कलर दियाँ। ठीक है जी, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, एक का है 1.4, एक का है 1.42, एक का 1.44। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पेपर च इन्हां दे कलर भी गिवन होंगे। जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंदा है, सारे को कलर होंदा ना विबग्योर, याद रखना। ऊपर जाने हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंदा है? इंक्रीज। वेवलेंथ की होंदी है? डिक्रीज। स्पीड भी की होंदी है? याद रखना चीज़ नूं। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा है? वॉयलेट। स्लोएस्ट कलर सब तो स्लो है, घट है ना वेलोसिटी। सब तो फास्ट कौन होएगा? ठीक है, चलो ये 3 कलर्स हैं, कहते ट्रेस देयर पाथ। ट्रेस देयर लिख लो, 3 मार्क क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले पेपर च मिलेगा क्वेश्चन, तुहानूं वाला बोर्ड्स मिलेगा, नहीं तो आना ही आना। ठीक है, पिछले साल तो इस साल नहीं आया सी, बट उस तो काफ़ी सालों तो कंटिन्यूटी च आ रहा, तो पेपर रिपीट होंगे बड़े ज़्यादा चांसिस होंगे, तो 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। MCQ भी आ सकता है ये उत्ते। ठीक है, विबग्योर म्यू लैम्डा वी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वेवलेंथ ऊपर जाए तो कम होती है, स्पीड ऊपर जाए तो। सब तो स्लोएस्ट कौन है? वॉयलेट। फास्टेस्ट कौन है? आप बताओ, एक गाड़ी जा रही है, सडन टर्न लेना है, किन्नू सडन टर्न लेना ईजी है या यू टर्न लेना कि ईजी है? स्लो वाली गड्डी का कि फास्ट टर्न का? स्लो गड्डी बड़ी ईजिली यू टर्न ले लेगी, फास्ट गड्डी बहुत ड्रिफ्ट करके जाएगी। ऐसा मतलब सब तो बेंड ईजिली कौन सा कलर करेगा? वॉयलेट। प्रिज्म के भी सब तो जल्दी बेंड, सब तो ज़्यादा बेंड कौन करता है? सब तो कट कौन करता है? रेड। ऐसा नू बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन थे बेटे, नॉर्मल इंसिडेंस है, कोई बेंडिंग होनी है पहली सरफेस से? नहीं, ऐसी सीधी चल जानी है, चले गई। इस जगह तक की बनावांगे? नॉर्मल बनावांगे। ए 45 है, ए 90 ते एंगल कितना होएगा? ए 90, ए 40 ते
बोलो कितना 45, ये 40 तो ये भी कितना होना है, तिना दे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होने के डिफरेंट होने हैं। असी चेक करना है कि क्रिटिकल एंगल नोट ब्रीच तो नहीं कर रहे, बट वी हैव टू चेक। इस जगह पे कोई टीआर नहीं होनी बिकॉज रेयर से कहाँ जा रहे हैं, बट यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से, देयर मस्ट बी सम चांस। ठीक है, सो विल चेक ए बी सी, लिख लो, विल चेक टीआर एट ए सी। ठीक है, कितना करांगे, बहुत सिंपल है। सब तो पहला बेटे साइन आई, साइन 45 कितना बोलो, 1/√2, 1/√2 कितना होता है 1.414। ठीक कह रहे हैं मैं। फर्स्ट कलर μ1 कितना आ गया 1. क्या 1.44 1.41 तो बड़ा है कि छोटा है? ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदे इक्वल होंदा है, वी नो। साइन क्रिटिकल करना अगर फर्स्ट का तो की होएगा 1/μ1, यही होएगा। ठीक है, चलो ते ए तक आ गए। पहला इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1.44, बताओ कि बड़ा क्या छोटा है, पहले इतना लिख लो, मैं आगे इरेज करता हूँ। ये इन्हें कर लिया पहला। अच्छा हूँ तो ही दसना है साइन सी 1/μ1 है, कितना गया 1.44। 1.44 1.414 से बड़ा है बड़ा कि नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा कि बड़ा होगा, लिखो। ये चीज क्लियर होगी। पहला फर्स्ट कलर की गल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कितना है 1.44। हमारे पास साइन आई की वैल्यू कितनी है 1.414। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल में। और यहाँ पे साइन सी भी किस में है, ये जो 1.44 है 1.41 से क्या है छोटा, 1.44 के इक्वल से साइन C1 आएगा ना। ए चीज लेस देन 1.414 है, ऊपर लिख देना चाहे पावे 1.44 लेस देन 1.414। ठीक है, ए कौन सी साइन 45। यहां तक आ गए। पहले कलर वास्ते फॉर कलर 1 पूरे स्टेप नोट करने हैं। शुरू क्या करना है, पहले इंसिडेंस एंगल का साइन आई निकाल लो, निकाल लिया। फिर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है। फिर इनको आपस में कंपेयर करना है। क्या जो आंसर्स आ रहे हैं रेसिप्रोकल्स में आ रहे हैं, मैं इसको न्यूमरेटर में भी लेके आ सकता हूँ, 1 को इससे डिवाइड करके इसको डिवाइड करके, वो टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, रेसिप्रोकल में काम करते हैं। अगर 1.44 इससे बड़ा तो उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। यहां तक आ गए। पहले कलर वास्ते क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, तो बड़ा है कि छोटा है, 40 छोटा है ना क्रिटिकल। सो पहले कलर वास्ते एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आ गया, जो कि क्रिटिकल से क्या है बड़ा है। तो टी आर होनी है कि नहीं होनी, क्या कंडीशन थी पढ़ो टी आर की, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल और मोर देन क्रिटिकल एंगल। पढ़ो देखो ध्यान से, मोर देन क्रिटिकल एंगल है ना, तो पहले केस में ये मोर देन आ रहा है। सो देयरफॉर टी आई आर अक्कर किसके लिए, फॉर फर्स्ट कलर। पहले कलर से टी आर हो गई, एदा मीनिंग इतने टी आर हो गए, बिल्कुल सीधा निकल जाना ने। चलो पहले कलर का पार्ट ट्रेस हो गया, ठीक है, हो गया ट्रेस। सेकंड का दसो 1.414 से बड़ा था, रेसिप्रोकल छोटे हो गए तो टी आर हो गई। क्या 1.42 बड़ा है, एदे विच भी टी आर होएगी कि नहीं होएगी। एदा मतलब सिर्फ पहले वाला चेक करना होता है कैलकुलेशन, बाकी सिमिलरली। बट थर्ड वाला की है छोटा है, और टी आर एने डेंसर तो रेयर जाना है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ लग गई। सो दिस इज द क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू ट्रेस द पाथ। कलर भी दे देंगे, ऐ तो मैं ईजी करता, मैं वैल्यू से देती हाँ,
मैं कलर भी दे सकता, रेड ऑरेंज येलो या रेड ऑरेंज वायलेट, ठीक है, बट जनरली कलर से मैग्नीट्यूड आते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। समझ लग गया केड़ी लाइट पास करनी है, केड़ी लाइट पास नहीं करनी। बोलो बेटे अभी टी आर नहीं हुई, पहली दोनों की टी आर इस करके हुई कि वो कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तुहाडा इंसीडेंट एंगल जो 45 डिग्री है क्रिटिकल तो ज़्यादा है तो टी आर हो जाएगी, लाइट अंदर ही बेंड हो जाएगी। अगर थर्ड दे विच देखो ना, ये पहले तो दूजे की होया 1.44 है 1.42 है, साइन 45 कितना सी 1.414, 1.414 तो 1.44 भी बड़ा है, 1.42 भी बड़ा है, टी आर हो गई। तीजा 1.39 तो की है, मतलब सिर्फ पहले डेटा वास्ते ही एफर्ट लगाने हैं, बाकी दो वास्ते एफर्ट वो सिंपल करने हैं, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। सो इतना कर दे, बाकी दी एप्लीकेशन बाद डिस्कस करांगे। कर दो।